इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं सत्येंद्र रस्तोगी जी। सत्येंद्र रस्तोगी जी आए और हमारे इस काशी नगरी में इस जिले बनारस जिले के विशिष्ट अतिथि मोहन वर्मा जी उपस्थित है। कृपया आप सभी लोगों का तालियों से स्वागत करें। व्यक्ति को यहाँ पे दर्ज किया गया। एक मूर्ति को एकत्रित करने में सत्यनारायण सेठ जी ने जो मेहनत की है, इसके लिए एक बार तालियां आप सत्यनारायण सेठ जी के लिए हो। आज यहाँ हम जो दिखाई पड़ते हैं, आज समाज में नजर आ रहे हैं, तो हमारे सत्यनारायण सेठ जी, हमारे महामंत्री श्री के बारे में जिक्र हुआ है, वो अब BSN 311 बन गई है। तो हमने ऐसा बोर्ड बने जिससे हम अपना व्यवसायियों को इससे छूट नहीं दो। धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुज अतिथि मोहन वर्मा जी, विधायक हाटा कुशीनगर का, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि अंगवस्त्रम द्वारा आपका स्वागत करें। अंगवस्त्रम भी पहुंचवा दीजिएगा। सुरकार समाज के गौरव विधायक मोहन वर्मा जी का, अखिल भारतीय सुरकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कश्मीर सिंह राजपूत जी का, निर्देश देने वाले साथियों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज मैं अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में ठीक मानता हूँ और अपने से छोटे साथियों के लिए क्रांतिकारी शब्द बनना है। उस दूरों पर जहाँ आ जाए, ये जाना जरूरी है, जो जिंदा हो, जिंदा रहे, आना जरूरी साथियों। मेरे जवान साथियों, देश के कोने कोने से आए हुए ऊर्जावान उत्तर प्रदेश सुरकार संघ के पद पर जो जिम्मेदारी मिली है, उसको पूरी निष्ठा व कर्तव्य परायणता से निर्वहन करूंगा तथा संघ व समाज के प्रति विधि द्वारा बनाए गए नियम व शर्तों को अक्षरशः पालन करूंगा। बहुत बहुत बधाई सभी को। धन्यवाद। नारायण सेठ, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्वकार संघ। आज स्वकार संघ की बैठक हुई है, क्या आज हमारे अखिल भारतीय स्वकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कश्मीर सिंह राजपूत जी, जो कि अपने बीच में आए हुए आज और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम लोग के बीच में है। हमारे संगठन के द्वारा जो कि हमारे जिले की जो इकाई हुई है, उसके पूर्व से ही है, लेकिन नए गठन हुई है, नए लोगों का उनका शपथ ग्रहण हुआ है और प्रदेश में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रदेश का भी शपथ ग्रहण कराया गया है। साथ में अपने करीब 40 जो अपने उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष है, जिनको नियुक्तियां आज हम लोग दे रहे हैं। वो अपने फतेहपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, झांसी, जालौन, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, ऐसे 40 पूरे हमारे जिला अध्यक्ष आज हमारे साथ इस संगठन से जुड़ रहे हैं। शपथ लेने वाले हमारे प्रदेश में 24 लोग हैं और जिले में केवल अपने बनारस जनपद के करीब 40 लोग हैं। 9 नियुक्त। मुख्य अतिथि हमारे आज अपने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय श्री अपने मनीष वर्मा जी हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री मोहन वर्मा जी, जो कि हाटा के विधानसभा के विधायक हैं, ये हमारे साथ हैं। की अगर बात किया जाए तो आए दिन चोरी डकैती हो रही है जी, और उस पर जो है प्रशासनिक मामला है, जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए वैसे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में आपका संगठन कितना जो है उस
पे आगे बढ़कर कदम उठाएगा। ये इसी विषय पर आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं और निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो इस समय सोने का भाव इतना, सोने और चांदी का भाव इतना ज्यादा ऊपर हो गया है, इसलिए तो हालांकि पूर्व में भी इसी घटनाएं हम लोग के साथ चोरी, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती होती थी। पुलिस प्रशासन भाजपा के योगी सरकार जो अपनी है बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल की है। और दूसरी चीज, हमारे जो मोहित अग्रवाल जी यहाँ पर अपने सीपी है, कमिश्नर है, पुलिस के कमिश्नर, उनके द्वारा पूरे हमारे वाराणसी जनपद की अगर हम बात करें तो बिल्कुल शून्य है, कोई भी अपराध इस प्रकार की नहीं हो रही है। ये प्रदेश शासन के द्वारा बहुत ही त्वरित और पूरे जागरूकता के साथ अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि इस प्रकार की घटनाएं न हो। बावजूद इसके हमारे व्यवसाय में महंगाई की वजह से निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपवाद स्वरूप घटनाएं हो रही हैं। उसके लिए हम प्रशासन से मांग करेंगे और कुछ निर्णय जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे उसको हम लोग आगे पूरे प्रदेश में हम लोग उसको लागू करेंगे। चांदी और सोने के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है, इसको लेकर क्या कहना है? चांदी और सोने में देखिए, यह तो इंटरनेशनल मार्केट है और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और हमारे वित्त मंत्री जी से हमारे यहाँ आज एक निर्णय लिया जाएगा, एक प्रेस वार्ता जाएगी। माननीय मोहन विधायक जी जो कि मोहन वर्मा जी हैं, उनके द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल हम अपने देश के गृह मंत्री के पास लेकर जाने वाले हैं। इस पर कुछ न कुछ व्यवस्था देखें, क्योंकि महंगाई के साथ अगर हमारे किसी भी व्यापारी के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती तो उचित नहीं है, उसकी सुरक्षा प्रदान किया जाए और महंगाई किस प्रकार से कम हो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो पदाधिकारी आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे, कोई संदेश? तो हमारे पदाधिकारी सारे आए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है, जो पदाधिकारी नहीं आए तो देर में थोड़ा आ चुके हैं, सारे लोग हैं हमारे। प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ। देखिए, चांदी सोने का जो रेट बढ़ रहा है इसमें बहुत तरह की बातें हैं। जैसे अमेरिका की दादागिरी को समाप्त करने के लिए ब्रिक देशों ने ये निर्णय कर लिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय कर लिया और एक रणनीति है ये देश को आगे ले जाने के लिए, वो डी-डॉलराइजेशन कर रहे हैं। और डी-डॉलराइजेशन करने के लिए हर देश सोने का भंडारण कर रहा है और डॉलर को अपने देश से हटा रहा है। ऐसे में पूरे विश्व को और हमारे पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। और चांदी की जो रेट बढ़ रही है वो वक्त के साथ में जैसे परिवर्तन हो रहा है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को हटाया जा रहा है और बैटरी का सिस्टम लाया जा रहा है, इससे पर्यावरण हमारा संतुलित हो सके। उसमें अभी सैमसंग कंपनी को विदेश से ऑर्डर आया है करोड़ों बैटरी का। उसमें क्या है, 20 मिनट की चार्जिंग में 9 घंटे बैटरी चल रही है और सोलर पैनल में, चिप में सभी जगह चांदी लग रही है। तो चांदी का तो स्थिति ये है कि अगर उसका उत्पाद सही ढंग से नहीं हो पाया, ये संतुलन बिगड़ जाएगा और आने वाले समय में हमारे व्यापारियों पे बहुत बड़ा संकट आएगा कि हमें चांदी ही नहीं मिलेगा किसी रेट में। तो हमें सरकार से इस बारे में, हमारे माननीय विधायक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, इस बारे में एक डेलीगेशन बना के सरकार से वार्ता करेंगे कि जो हमारे देश में चांदी का भंडारण है उसको कैसे बढ़ाया जा सके और कैसे उत्पाद को बढ़ाया जा सके और कैसे इसके रेट पे कंट्रोल हो सके। इन सब सारी चीजों पे एक वार्ता होगी, हमारे वित्त मंत्री का भी उसमें सहयोग होगा। इस आशा के साथ में डेलीगेशन आगे जाएगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ, सारे स्वर्ण व्यवसायियों से, ये बढ़ती कीमतों पे सुरक्षा के संदर्भ में अपने जिले के और अपने शहर के प्रशासनिक अमले को लगातार अवगत कराते रहे, गश्त और पिकेट लगातार बढ़ती रहे, क्योंकि इस समय सारे बैड एलिमेंट्स के निगाह पे स्वर्ण व्यवसायी ही हैं। धन्यवाद। मैं मोहन वर्मा स्वर्णकार, 334 विधानसभा हाटा, जनपद कुशीनगर से विधायक हूँ। अजय, किस तरीके का शपथ ग्रहण समारोह किया गया है, किसी उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज की शपथ ग्रहण समारोह में मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अभी आपके सामने सारे पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हुआ है। ये संगठन को एकत्रित करके और शपथ ग्रहण कराया जाता है। प्रत्येक जिले के जिलाध्यक्ष और जो प्रदेश की कार्यकारी है, इसको एकत्रित करके जो स्वर्ण व्यवसायियों की जो समस्याएं देखने को मिल रही है, वैसे तो अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पूरे सशक्त तरीके से स्वर्ण व्यवसायियों के साथ हैं। और रही महंगाई की बात, स्वर्ण तो जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, उसका कीमत वही से बनता बिगड़ता है। और हम लोग इस संगठन के माध्यम से सरकार को सुरक्षा व्यवस्था जो सरकार बंधुओं को, क्योंकि
ये देश के सबसे महंगी धातु के विक्रेता ये समाज है, इसलिए इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अपना निर्णय, कार्यकारी का जो भी निर्णय होगा इसको लेकर अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। मैं कश्मीर सिंह राजपूत, नेशनल अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वतंत्रता संघ पंजाब से हूँ। आम जनता के लिए सर बहुत दिक्कत है, जो गरीब जनता है वो सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे, ऊपर आप क्या करें? ये आपका विषय जो है बड़ा अच्छा है। ये तो आम गरीब जनता के साथ ही ना, जो छोटा सुनार है उसके साथ भी संबंधित है, क्योंकि अब छोटे सुनार जो गांव स्तर पर हैं, जो गली कूचे में छोटे काम करने वाले हैं, उनकी रोटी रोजी का सवाल बना हुआ है। ये तो हम भी समझते हैं, लेकिन अब मुश्किल ये है, इसमें ये कोई खेती का काम नहीं है या कोई हैंडमेड बनाने का काम नहीं है, कोई इंडस्ट्री का काम नहीं है। ये काम है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का। जितने बड़े कंट्री हैं उन्होंने जब वहाँ के बड़े बड़े धनर्जिया लोग जो हैं उनका कागजी करेंसी पर विश्वास खत्म होने के कारण वो सोने पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। उन्होंने लोगों ने सोना अपने पास रख लिया। अगर वहाँ के कुछ बड़े कंट्री जो है, नाम मैं क्या दूंगा, नाम भी दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, उनका दिमाग ठिकाने आएगा, वो अपनी भाषण शैली उसमें कंट्रोल करके बोलेंगे तो इस पर मार्केट में, बड़ मार्केट में असर होगा और गरीब आदमी को इसका फायदा मिल सकता है। वरना आम सुनार के हाथ में तो कुछ है नहीं है, हमारे व्यापारियों के हाथ में नहीं है। ये जितने वर्ल्ड बैंक हैं वो हर वर्ल्ड बैंक जो है अपनी अपनी जो बजट है उसके पास है, डॉलर में या पाउंड में या यूरो में रखने से बेहतर है कि अब वो गोल्ड में रखने में विश्वास कर रहा है। उस वजह से ये सारा ड्रामा हो रहा है और चाइना इसमें सबसे बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है।